चलो शुरू करते हैं। कल असी एक टॉपिक नूं थोड़ा जिहा टच कीता सी लेकिन हाले डिटेल दे अंदर नहीं कवर कीता सी, उहनूं अज आपां डिटेल दे अंदर सीखांगे। और टॉपिक की हैगा मैटल ते इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर की फर्क हुंदा है। जो मैटल्स हुंदे ने वो भी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलैक्ट्रोलाइट्स हुंदे ने वो भी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। फिर शक्तिमान दे अंदर फर्क है की, फिर जिहड़े मैटल्स हुंदे ने मैटल्स सॉलिड कंडीशन दे अंदर इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझ रहे हो तुसीं मेरी गल? मैटल्स कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। जिवें तुसीं देखो ये वायरस लगियां होईयां ने अपने हॉल दे विच अलग अलग, ये भी वायर जा रही है एसी दी। ये की है, अगर तुसीं वायर दा इंसुलेशन कवर हटा के देखोगे इहदे नीचे तुहानूं सॉलिड कॉपर मिलेगा, यानी कि कॉपर की है कंडक्टर। कंडक्टर्स यानी कि मैटल्स, कंडक्टर्स इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉलिड कंडीशन दे अंदर। आ गया समझ? इलैक्ट्रोलाइट्स इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं फ्यूज्ड या मोल्टन कंडीशन दे अंदर, या एक्वस बोल सकते हो तुसी। अच्छा, मोल्टन और फ्यूज इको ही चीज है, एक्वस अलग है। जा ना बोल दो फ्यूज हो रहे। की पूछना शक्तिमान? पूछ। महंगा मिलता है ना, घर चांदी दी तारा पवाएगा कि चांदी दी ज्वैलरी खरीद के देगा गर्लफ्रेंड नूं? दस, देख ले, चॉइस कर ले। फिर तो ऐ तो गोल्ड तो उस तो भी वधिया हुंदा, सोने दियां तारा पवाएगा। बंदियां कोल एक रिंग तो लैन नहीं हो रही, सोने दियां बिजली तारा पवा लियां। दे समझ आ रही है? इधर देखो, मैटल ते इलैक्ट्रोलाइट च पहला डिफरेंस क्लीयर है। दे कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन सॉलिड। ये तुहाडी बुक च बहुत वधिया लिखा पिया, इहनूं आपां नोट्स च नहीं लिखांगे। सॉलिड ए फ्यूज्ड या एक्वस। क्लियर? अगे दूसरी चीज देखो, दूजा कह रहे हैं, एक मिनट तार मेरी दूसरी पॉइंट बहुत वधिया ध्यान नाल समझना है। मैटल्स नूं जदों असी इलैक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मैटल्स दे अंदरों दी जदों इलैक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं ये, पर इन्हां दे अंदर कोई भी कैमिकल चेंज नहीं आता। मैटल्स डाइसोसीएट नहीं होंगे अगे फर्दर। कॉपर है, कॉपर ही रहेगा, कॉपर अगे टुट नहीं जाएगा। आ गया? लेकिन इलैक्ट्रोलाइट्स चो जदों इलैक्ट्रिसिटी पास की जाती है, एक कंडक्ट तो करता है, कंडक्ट करन दे नाल नाल डाइसोसीएट हो जाता है। डाइसोसीएट कल मैं तुहानूं समझाया सी की हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। आ गया तुहानूं पूरा समझ? ब्रेकडाउन। मैटल्स ब्रेकडाउन नहीं होंगे, इलैक्ट्रोलाइट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है। क्लियर है पूरा? अगे देखो, हार्दिक इधर बैठा के नेक्स्ट, इलैक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटल कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो दोनों पॉइंट तो क्लियर ने, इहदे अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, इहदे अंदर केमिकल चेंज आ जाएगा। इहदे अंदर इलैक्ट्रिसिटी दी कंडक्शन जिहड़ी हो रही है, इलैक्ट्रिसिटी दी जिहड़ी कंडक्शन हो रही है वो पॉसिबल हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स। फ्री इलैक्ट्रॉन्स के कारण पॉसिबल हो पा रहा है करंट दा फ्लो। इहदे अंदर हो पा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। कल मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल करवाई सी, जिवें कि लेड ब्रोमाइड PbBr2। जदों इहदे चों करंट पास कीता सी तां की हो गया सी? लेड दे आयंस अलग हो गए सीगे, ब्रोमीन दे आयंस अलग हो गए सीगे। तां जदों एक जगह ते आयंस की क्वांटिटी मेनटेन हो जाती है, उन्होंने कहने असी इलैक्ट्रोलाइट। जिथे फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने उन्होंने कहने असी कंडक्टर। इन्ना क्लीयर है? देखा तुहाडी बुक च कुछ अलग तो नहीं हैगा, तां वो भी कवर कर देना। हाँ, एक पॉइंट है जिहड़ा मैं नहीं बोलिया, मैटल्स यानी कि इधरली क्वालिटी, मैटल्स कैन कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी बोथ इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। थर्ड पॉइंट है तुहाडी बुक दा, कहंदा मैटल्स इलैक्ट्रिसिटी सॉलिड एंड लिक्विड दोनों कंडीशन च कर सकते हैं, लेकिन यह सॉलिड च नहीं कर सकते, ये सिर्फ लिक्विड स्टेट च करनगे या एक्वस च। होर हैगा हार्दिक, जल्दी खोल, तेरा टेस्ट है अज। फ्री इलैक्ट्रॉन्स ते आयंस, इहदे अंदर इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलैक्ट्रॉन्स,
इलैक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जिहड़ी हुंदी है वो जदों फ्लो करती है तो करंट आंदा है, इहदे अंदर जदों आयंस फ्लो करते हैं तो करंट आंदा है। ठीक है, एक बार तुसी ये 5 पॉइंट्स तुहाडी बुक च हैगे ने, अगर कोई नहीं समझ आ रहा तो पढ़ के मैनूं हुणी पुछ लो। देखो जरा एक पॉइंट अपना स्किप हो गया, उन्होंने ध्यान नाल समझो। मैटल्स दे अंदर इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, इलैक्ट्रॉन्स हमेशा नैगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव टर्मिनल वाल जा रहे हुंदे ने। समझ आया? इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर की हुंदा है, इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर आयंस हुंदे ने, तुसीं देखिया ये पॉजिटिव आयन है और यह की है नैगेटिव आयन। जिहड़ा पॉजिटिव वाला बंदा हैगा वो जा रहा होएगा नैगेटिव वाल, यानी कि कैथोड दे कोल, और जिहड़ा नैगेटिव वाला वो जा रहा होएगा एनोड दे कोल। इहदे अंदर दोनों साइड फ्लो चल रहा हुंदा, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, फ्लो चल रहा है। इहदे अंदर की है, इहदे अंदर सिर्फ एक साइड ते ही फ्लो जा रहा हुंदा, नैगेटिव टू पॉजिटिव। इहदे अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल ही नहीं है, तो नैगेटिव वाले पासे वाल जाएगा कौन? कोई भी नहीं। सारे नैगेटिव वाले साइड तो पॉजिटिव साइड वाल जा रहे हुंदे ने। इहदे अंदर दोनों ने, पॉजिटिव भी ने नैगेटिव भी ने, पॉजिटिव वाले नैगेटिव इलैक्ट्रोड वाल, नैगेटिव वाले पॉजिटिव इलैक्ट्रोड वाल। समझ आ गया तुहानूं ये पूरी चीज? ठीक है, हुण अगला टॉपिक तुसीं लिखो, जरा हैडिंग लिख लो अपनी कॉपी ते। हाँ, इलैक्ट्रोड इलैक्ट्रोलाइट दे विच पए होए हैगे ने। नैक्सट टॉपिक हैगा, नाल नाल नोट्स च लिखना है, तुहानूं कह रहे हैं कैमरा वाले तां लिख रहे ने। देखो नैक्सट टॉपिक है आयोनाइजेशन एंड इलैक्ट्रोलिटिक डाइसोसिएशन। पहला सिर्फ समझावांगा, फिर मैं तुहानूं बोल बोल के लिखावांगा, तुसीं लिखना है। ठीक है, चलो देखो सिर्फ समझण वाल ध्यान दिओ। असीं इस तो पहला चैप्टर कीता सीगा, इस तो पहले वाला चैप्टर है, तुसीं रैफर कर सकते हो, कैमिकल बॉन्डिंग। कैमिकल बॉन्डिंग दे अंदर की सीगा, दो तरह दे मैं तुहानूं कोवलेंट कंपाउंड सिखाए सीगे, पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। जिन्होंने पोलर और कोवलेंट नहीं पता हो मैं तुहानूं लिंक शेयर कर दांगा। पहला पोलर एंड नॉन पोलर तुसीं इस वीडियो तो पहला देख लेना, इत्थे आई बटन लिंक हो रहा, उत्थे क्लिक करके पहला पोलर और नॉन पोलर देख लो। तुसीं नहीं, ये वाले देख सकते हैं। ठीक है, चलो तुसीं देखो पोलर, पोलर दी एग्जाम्पल की है, एग्जाम्पल हैगी HCl। ठीक है, अगर तुहाडे चों किसी नूं नहीं आंदा तो तुहानूं क्लास तो बाद समझा दांगा, जां तुसीं भी आई बटन ते टिक क्लिक कर लो। देखो पोलर की है, पोलर दी एक एग्जाम्पल है HCl। चलो मैं तुहानूं तां दस ही दिंदा पोलर की है, ये देख रहे होणगे, कई नहीं देख रहे होणगे। देखो हाइड्रोजन ते क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन नूं उरे रखिया मैं, क्लोरीन दे बाहर 7 हुंदे ने, 1 2 3 4 5 6 7 कर ले। हाइड्रोजन के बाहर इको ही होंदा है, ये देखो हाइड्रोजन का ड्यूपलेट पूरा हो गया, एक क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। गुरंग समझ आया? नहीं समझ आया? क्लोरीन के बाहर 7 इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, 1 2 3 4 5 6 7, और हाइड्रोजन के बाहर इको ही इलैक्ट्रॉन होंदा है। हाइड्रोजन ने अपना ड्यूपलेट पूरा कर लिया, देख ड्यूपलेट पूरा हो गया, और क्लोरीन नूं सिर्फ एक चाहिदा सी, उन्हें इधरों दी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। वड्डे सर्कल दे अंदर 8 ने, छोटे सर्कल दे अंदर किन्ने ने? 2 ने। क्लीयर है? हुण देखो इत्थे की है, असिमेट्रिकल कंपाउंड बन गया। असिमेट्रिकल का मतलब की होंदा, देखो एक पासे है हाइड्रोजन, इधर है कोई, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ਜਿਹੜੇ ऐसे असिमेट्रिकल कंपाउंड्स बन जाते हैं उन्होंने असीं बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ज्यादा डिटेल अगर चाहिए तो कैमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नूं रैफर करो। पोलर कोवलेंट कंपाउंड है जिवें कि HCl। ठीक है, अगर HCl वर्गे पोलर कोवलेंट कंपाउंड नूं तुसीं लैंदे हो और इहदे चों करंट पास करदे हो, की पास करदे हो हिमांश? करंट पास करदे हो। करंट पास करन ते की होएगा, ये डाइसोसीएट हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल दे अंदर। अगर पोलर कोवलेंट कंपाउंड चो करंट पास करन ते वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दे अंदर चेंज हो जाए तो उन्होंने की कहने असी? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन समझ आ गया? दूसरे पासे इलैक्ट्रोलिटिक डाइसोसिएशन दे अंदर की होएगा, इत्थे असी पोलर नहीं लवांगे, इत्थे असी लवांगे आयोनिक।
ਆਇਓਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਨੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਨਿਕ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਨਿਕ ਅਗਰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ NaCl, ਲੈਡ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਡ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਡ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਆਇਓਨਾਈजेशन वाली कैटेगरी च लिखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द पोलर कोवलेंट मोलिक्यूल, फ्रॉम द पोलर कोवलेंट मोलिक्यूल। एग्जाम्पल ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨੀਚੇ, HCl ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਣਾ? ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਰੋਮ ए ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। एग्जाम्पल ਲਈ ਇਹ ਲਿਖ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। चल राहुल देखो जरा, अपने को नेक्स्ट टॉपिक हैगा आयनाइजेशन और डाइसोसिएशन तो बाद इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज। बहुत ही ध्यान नाल समझना। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज की है? इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज दे विच असी एलीमेंट्स नू अरेंज करके रखते हैं एक वर्टिकल कॉलम दे अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द ईज विद विच इलैक्ट्रॉन लॉस और गेन दे आर अरेंज इन अ वर्टिकल कॉलम। एक वर्टिकल कॉलम हुणे मैं बना के तुहानूं दिखावांगा, उस कॉलम दे अंदर एलीमेंट्स नूं अरेंज कीता होया है। जो एलीमेंट्स अपने अंदरों इलैक्ट्रॉन्स नूं जल्दी लॉस कर दिंदे ने उन्हां नूं उपर रखिया, जो लेट उन्होंने फिर नीचे। सब तो नीचे केड़ा पिया होएगा? जेड़ा सब तो लेट लॉस करदा है। एवें फिर की हुंदा है, असी डिजाइन करती दो सीरीज डिजाइन कर देंगे। एक पासे लिखांगे इलैक्ट्रो पॉजिटिव सीरीज ते इधर लिखांगे इलैक्ट्रो नैगेटिव। एक बार दोबारा समझ लो इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज हुंदी की है। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज दे विच एलीमेंट्स रखे जाते हैं, एलीमेंट्स नूं एक वर्टिकल कॉलम दे विच अरेंज किया जाता है। शक्तिमान वर्टिकल कॉलम मतलब उपरों दी नीचे वक्त, ठीक है। वर्टिकल कॉलम च अरेंज करांगे। सब तो उपर केड़ा एलीमेंट रखांगे? सब तो उपर ओ वाला एलीमेंट रखांगे जेड़ा जल्दी लॉस कर दिंदा है, ते इधरले पासे ओ रखांगे जेड़ा जल्दी गेन कर लैंदा है। समझ आ गया? पहला तुसी ये डेफिनेशन नोट करो, फिर मैं तुहानूं सीरीज लिखवांदा। हुण देखो मैं इस पासे जेड़ी सीरीज बनाई है इलैक्ट्रो पॉजिटिव सीरीज बनाई है और इस पासे इलैक्ट्रो नैगेटिव सीरीज बनाई है। समझ आ गया? इलैक्ट्रो पॉजिटिव सीरीज के अंदर की है, इलैक्ट्रो पॉजिटिव सीरीज मैं मैटल्स नूं कुछ इस तरीके नाल अरेंज किया, मैं नहीं किया, बुक तो देख के ही लिखा। इहदे उपर पोटाशियम सब तो उपर है, सिल्वर सब तो नीचे है। तो पोटाशियम सब तो उपर रखा गया क्योंकि पोटाशियम अपने अंदरों इलैक्ट्रॉन नूं बहुत ईजिली लॉस कर दिंदा है, ते सिल्वर नूं सब तो नीचे रखा क्योंकि सब तो लेट लॉस करेगा। उसी सेम तरीके नाल सल्फेट सब तो उपर है और हाइड्रोक्साइड सब तो नीचे है। यह सीरीज तुसी याद नहीं करनी, यह सीरीज तुहानूं प्रोवाइडेड होएगी उधर। तुसी सीरीज नूं देख के चीज़ां दे आंसर देने ने, किहड़ियां चीज़ां दे हाले मैं सिखावांगा। समझ आ गया? तां इहनूं नोट करन दी कोई लोड़ नहीं हैगी, ये ना इहनूं याद भी करन दी नहीं लोड़, ये तुहानूं उत्थे प्रोवाइडेड होएगा हर क्वेश्चन च। इहनूं सीरीज नूं नोट ना करो। हुण ये सीरीज की दिखाना चाहती है? देखो
ਇਹ ਸੀरीज ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, बस ये मैं बोल चुकिया, फिर एक बार दोबारा बोल रहा, ਜਿਹੜਾ एलीमेंट मैं सब तो उपर रखा होया वो सब तो जल्दी इलैक्ट्रॉन लॉस करता है, ਜਿਹੜਾ सब तो नीचे रखा होया थोड़ा लेट लॉस करता है। लॉस तो करता है लेकिन लेट करेगा, सब तो लेट। ये सब तो जल्दी गेन, ये सब तो लेट गेन। इन्ना समझ आ गया। हुण अगे चलते हैं, बस इस सीरीज नूं ध्यान च रखना। सीरीज दे विच एलीमेंट्स की ने ये ध्यान च रखना। सीरीज नूं लर्न करन दी 1% भी लोड़ नहीं। अगे देखो की कहंदे ने। हुण अगला टॉपिक लिखो, सिलेक्टिव डिस्चार्ज। सिलेक्टिव डिस्चार्ज हुण इत्थे काम आनी है सीरीज, जरा बहुत ध्यान नाल समझना इस चीज नूं। सिलेक्टिव डिस्चार्ज की हुंदा है, देखो पहला तो डिस्चार्ज वर्ड का मीनिंग समझांगे, फिर उस तो बाद आपां कोई चीज दूसरी समझ पावांगे, ठीक है। सिलेक्टिव वर्ड नूं थोड़ी देर लिए देखो भी नहीं लिखा पाया, सिर्फ समझो डिस्चार्ज वर्ड का की मतलब होंदा है, ठीक है। देखो जरा, जिवें कि मान लो भी सोडियम मैटल है, पोटाशियम लिख लिया, हुण मैं सोडियम लिख लेना, चलो सोडियम है, ठीक है। हुण ये सोडियम का मैटल है, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਟਰਲ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 281। ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ 281। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਵਰਗਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈਲ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਦਾ ਇਸਨੇ ਲੌਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੀਗੇ, 11 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ 11 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ +1 ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 1+ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਹੁਣ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ। ਕੈਟਾਇਨ मतलब ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਟਾਇਨ। समझ आ गया। हुणे सोडियम का एटम नहीं रहा, हुणे की बन गया, कैटाइन। कैटाइन वालियां चीज़ां किहदे कोल जांदियां ने, कैटाइन वालियां चीज़ां जांदियां ने कैथोड दे कोल, ठीक है, नेगेटिव। देखो मैं की बोलिया, कैटाइन वालियां चीज़ां किहदे कोल जांदियां ने, कैथोड। जाना, मैं की बोल रहा हाले, जाना मतलब एक जगह तो दूसरी जगह ते जाना। केमिस्ट्री च इहनूं बोलदे आं आपां माइग्रेशन, ठीक है। वो कुछ जानवर भी करते हैं ना माइग्रेशन, हाँ, फ्लैमिंगोज करते हैं सब तो बड़ी माइग्रेशन। चलो वो छोड़ो, वो केड़ी वो तो जोग्राफी च आएगी ना, चलो वो छोड़ो, हैं चल छड्डो। हुण केमिस्ट्री वाली माइग्रेशन देखो, इत्थे माइग्रेशन की है, जेडे कैटाइन्स ने वो कैथोड दे कोल जाना शुरू हो जाते हैं। उस चीज़ नूं असीं किहदे नाम नाल पहचानांगे, माइग्रेशन दे नाल। मतलब इत्थों दी इत्थे चला गया, वो कितों भी इत्थे आ गया, वो कैथोड दे कोल। हुण देखो अगली चीज समझो, हुण असीं वो डब्बा बना लैंदे आ, उहदे अंदर ये इलैक्ट्रोड लगा दिंदे आ, नैगेटिव टर्मिनल नाल जुड़े हुए इलैक्ट्रोड नूं बोलिया जांदा है कैथोड। इहदे अंदर किते सोडियम दा कैटाइन बैठा पे। हुण सोडियम दे कैटाइन नूं मैं हुणी तुहानूं समझिया, सोडियम दा कैटाइन किहदे कोल जाएगा, पॉजिटिव एंड नैगेटिव एक दूजे नूं अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गया।
ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕरेंगे, ਉਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਡ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਰਫ 11 ਸੀਗੇ। ਕੈਥੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਮਿਆ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕ ਤੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ? ਕੈਥੋਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲਓ। ਸੋਡੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੇਰਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਥੋਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਥੋਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨਿਊਟਰਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੁछ लेना किसी तो और न्यूट्रल बन जाना, इस चीज नहीं जी, जो मैं समझा रहा हूं समझो। हाले मैं सिर्फ डिस्चार्ज वर्ड का मीनिंग समझाया, सिलेक्टिव नहीं बोलिया। मैं हाले सिर्फ तुहानू डिस्चार्ज समझा रहा, कुछ नहीं तू समझ मैं की बोल रहा। जदों सोडियम का कैटाइन कैथोड दे कोल गया, उत्थे जाके रोना पा लिया भी मेरा एक इलैक्ट्रॉन गुम्मिया होया, मैनू दिओ वापस। भावें इन्हें नहीं लिता सीगा, इन्हें उन्होंने देता, क्योंकि ये दानी है। कैथोड बहुत वड्डा दानी है, सब नूं इलैक्ट्रॉन देंदा है, चाहे कोई एक मंगे, चाहे 2 मंगे, चाहे 3 मंगे। 3 तो वध कोई मंगदा नहीं, 3 तो वध क्योंकि किसी ने लॉस ही नहीं कीते हुंदे, पता है कैमिस्ट्री वाले बच्चों नूं, ठीक है। कैथोड ने सोडियम दे कैटाइन नूं एक इलैक्ट्रॉन देता, देखो देता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जिस इलैक्ट्रॉन की कमी सीगी उस इलैक्ट्रॉन की कमी नूं पूरा करता, और सोडियम की बन गया न्यूट्रल। इस प्रोसैस नूं की कहने हैं? डिस्चार्ज। इन्ना समझ आया? पहले ये नोट करो डिस्चार्ज का मीनिंग। हुण नैगेटिव साइड वाला देखो, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन की कॉन्फिगरेशन कितनी होंदी है? 2 8 7, यानी कि क्लोरीन दे कोल 17 इलैक्ट्रॉन्स ने ते 17 ही प्रोटोन ने। समझ गए? क्लोरीन की करता है? क्लोरीन ने एक इलैक्ट्रॉन गेन किया होंदा है, तो इहदे उपर की हो जाता है? एक इलैक्ट्रॉन गेन करने के कारण इत्थे 18 इलैक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्लोरीन दे कोल नैगेटिव चार्ज है, नैगेटिव चार्ज है ना, क्लोरीन दे कोल एक इलैक्ट्रॉन इहदे कोल ज्यादा आ गया। हुण क्लोरीन इत्थे घुमदा पिया सीगा, हुण इह नैगेटिव बनदा है, ठीक है। नैगेटिव वाला किहदे कोल जाएगा? नैगेटिव वाला किहदे कोल जाएगा? एनोड दे कोल। नैगेटिव वाला किहदे कोल जाएगा? एनोड दे कोल। हुण जिवें ही नैगेटिव वाला बंदा एनोड दे कोल गया, एनोड तो आप ही भिखारी है, किहदा? एनोड दे कोल किहड़ा कोई इलैक्ट्रॉन पए ने। क्लोरीन कहंदा भी तू क्यों रो रहा है? कहंदा मेरे कोल इलैक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है हिमांश। क्लोरीन कहंदा मेरे कोल एक इलैक्ट्रॉन ज्यादा हैगा, आ देखो तू लेना है? एनोड कहंदा हाँ दिओ, ठीक है। तो क्लोरीन ने क्या किया? अपने कोलों एक इलैक्ट्रॉन, अपने अंदरों दी एक इलैक्ट्रॉन निकाल के एनोड नूं देता, क्योंकि एनोड बेचारा रो रहा सी, ते क्लोरीन दे कोल एक इलैक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पिया सी। क्लोरीन कहंदा चक, ठीक है, इलैक्ट्रॉन ले, एनोड नूं इलैक्ट्रॉन मिल गया और क्लोरीन न्यूट्रल हो गया। समझ आ गया? ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਰਡ ਦਾ मीनिंग ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟੋਟਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਟਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਨਾਈਨਸ। बहुत ही ध्यान नाल समझना है, इक्को ही चीज है, ठीक है। इदियां वैसे 3 अलग अलग टाइप्स ने, अज वाली क्लास दे अंदर आपां सिर्फ इदी एक टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो जरा हुणे मैं तुहानूं थोड़ी देर पहला जिहड़ी चीज बोली सीगी भी ये वाली सीरीज नूं तुहानूं कोई लिखण दी लोड़ नहीं, ठीक है, वो सिर्फ समझण लई है। जिवें सपोज करो, अच्छा पहला मैं तुहानूं समझा दा सिलैक्टिव डिस्चार्ज की है। देखो अगर एक इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर, कल मैं तुहानूं इलैक्ट्रोलाइट समझाया सी, जिन्होंने थोड़ा जा भुल गया होए तो पिछे थोड़ा देखो पिछली वीडियो तो तुसी सुन लो। इलैक्ट्रोलाइट की हुंदे ने? इलैक्ट्रोलाइट ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे लिक्विड्स हुंदे ने जिहड़े अपने अंदरों दी करंट नूं पास करन लई अलाउ कर दिंदे ने। आ गया समझ? फिर मैं तुहानूं कराया सीगा स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट ते वीक इलैक्ट्रोलाइट। स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट के बारे गल करते हैं जिहदे अंदर बहुत सारे आइंस प्रेजेंट होंदे ने, समझ आया? हुण मान लो एक ऐसा इलैक्ट्रोलाइट है जिस दे अंदर बहुत सारे आइंस ने और अलग अलग तरह के आइंस ने, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है, क्वांटिटी नहीं, अलग अलग टाइप के आइंस ने, ठीक है। हुण सिलैक्टिव डिस्चार्ज की हुंदा है? हुण एक एग्जांपल दे नाल समझांदा। देखो एक इलैक्ट्रोलाइट है जिहदे विच Ag पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। बहुत ध्यान नाल समझना, इक्को ही चीज करनी रह अपनी अज यार। एक मिनट यार समझना, पहला जिथे मर्जी आंदा तू समझ ध्यान नाल। Ag का मतलब होंदा सिल्वर और H का मतलब होंदा हाइड्रोजन। हुण एक ऐसा इलैक्ट्रोलाइट है जिहदे अंदर 2 तरह के आइंस एट ए प्रेजेंट हैगे ने, ठीक है। केड़े? एक सिल्वर का आइन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का आइन प्रेजेंट है। सिलैक्टिव डिस्चार्ज टॉपिक की समझाता है? बड़ा ही आसान टॉपिक है। यह कहता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा किस दा डिस्चार्ज पहले किया जाए। वो दसदा है जेड़ा इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज च सब तो नीचे है, मतलब जिवें अगर तुसी हाइड्रोजन और सिल्वर नू इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज च कंपेयर करोगे, हाइड्रोजन ऊपर है और सिल्वर सब तो नीचे है, ठीक है। जेड़े भी तुहानू आइंस क्वेश्चन दे विच दिते हुए ने उन्हां आइंस नू तुसी कंपेयर करना है, उन्हां दी इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज दे अंदर पोजीशन की है। समझ आ गया? दो हमेशा दो ही होणगे, ठीक है, 3 भी नहीं आने। उन्हां दोनों नू तुसी इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज दे विच देखो किहदी पोजीशन नीचे है, जिहदी पोजीशन नीचे होएगी उहदा डिस्चार्ज पहले किया जाएगा, जिहदी पोजीशन ऊपर होएगी उहदा डिस्चार्ज लेट किया जाएगा। ये दोनों दे दोनों बच्चे माइग्रेट तां करनगे कैथोड वल, दोनों नू माइग्रेट कर दिता जाएगा कैथोड वल, लेकिन डिस्चार्ज पहला किनू किया जाएगा? जिहदा इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज दे विच पोजीशन लोअर है, लोअर पोजीशन वाले नू पहला डिस्चार्ज, अपर पोजीशन वाले नू बाद चो डिस्चार्ज। एग्जाम्पल तो तुहानू समझ आया? इन्हां चो डिस्चार्ज पहला इनू दिता जाएगा। मैं एक होर एग्जाम्पल दे नाल तुहानू समझांदा। हाँ देखो एक होर एग्जाम्पल देखो नाल तुसी अपनी बुक दे विचों कंपेयर करके इस बार मैनू दसना। हुण देखो कॉपर और जिंक दे, मान लो तो इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर कॉपर और जिंक दे आइंस प्रेजेंट ने, कैटाइंस, दोनों दे दोनों ये कित्थे जाणगे? कैथोड दे कोल चले जाणगे। माइग्रेट तां इन्हां दा 1 मिनट च हो जाएगा, दोनों चाहे इकट्ठे चले जाणगे कैथोड दे वल, लेकिन डिस्चार्ज पहला किहदा होएगा? सिलैक्टिव डिस्चार्ज टॉपिक सानू समझांदा है जिहदी पोजीशन सीरीज दे विच नीचे है। नीचे किहदी है इन्हां दोनां चों? कॉपर दी। कॉपर दी पोजीशन जिंक तो नीचे है तां कॉपर दा डिस्चार्ज पहले कर दांगे और जिंक दा डिस्चार्ज बाद चो करांगे। असीं नहीं, वो आपे ही है, एवें सिलैक्टिव डिस्चार्ज है। इनू ही टॉपिक नू कहने हैं सिलैक्टिव डिस्चार्ज। हुण अगली एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल समझ आई है ना? बस खत्म होने वाली है क्लास, तुसीं ध्यान नाल सुनो। रह गया होएगा लिखना तरुण, तुसीं बुक चो कंपेयर कर लो। हुण देखो, हुण यह है नैगेटिव वाले, तुसीं अपनी बुक चो इस सीरीज नू निकाल के देख लो। ये किहड़ा आपां याद करनी है?
ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ? ਐਨੋਡ ਮੈਡਮ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ OH ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਇਨਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੋਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ।